आज का शिरडी साई संदेश। आज जो दर्द आप सह रहे हो ना, कल वही आपकी ताकत बनेगा। इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। अब कल्पना करो कि ये जीवन एक भोजन है और नौकरी, पैसा, समाज में इज्जत, रुतबा, ओहदा, धन दौलत, संपत्ति, ये सब अलग अलग थालियाँ हैं। और हम में अक्सर लोग थालियाँ पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वो जीवन का स्वाद लेना, जायका लेना भूल जाते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, उसे हमेशा याद रखना। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सफलता हासिल करता है, सफलता का स्वाद चखता है, तो वो चींटी से बाज बन जाता है। पर आप ऐसी गलती मत करना। सफलता प्राप्त करने के बाद भी खुद को विनम्र बनाए रखना। याद रखना कि आपके आसपास भी चींटियां मौजूद हैं। उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को कभी कम करके मत आंकना, क्योंकि एक ना एक दिन चींटी का वक्त भी ज़रूर आता है। वक्त सबका बदलता है मेरे बच्चों, तुम्हारा भी वक्त ज़रूर बदलेगा। बस कड़ी मेहनत करते रहना। जीवन में हार के कभी मत बैठना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसलिए कभी भी हारना मत, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम कोशिश करते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तुम्हें वो काम ज़रूर मिलेगा जिसकी कि तुम लायक हो। वक्त लगता है मेरे बच्चों, लेकिन परिश्रम का फल तुम्हें ज़रूर मिलता है। और जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। यदि कलयुग में अगर आप खुश रहना चाहते हो तो ये 4 बातें अपने आप से रोज़ कीजिए। हर बात पर भावुक होना बंद कर दो। जिंदगी में व्यवहारिक सोचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए व्यवहारिक सोचना शुरू कर दीजिए। दूसरा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात पर जवाब देना हो। जहां आपको लगे कि आपको चुप रहना चाहिए, वहां चुप ही रहिए। और तीसरा, उन लोगों के साथ कभी भी संपर्क नहीं करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो। इसलिए अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी ही बना लेने में आपकी भलाई है। चौथा, अपमान का जवाब मुंह से नहीं बल्कि अपनी सफलता से, अपनी कामयाबी से देना चाहिए। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखोगे तो जीवन में हमेशा खुश रह पाओगे। आज क्या हुआ है तुम्हें? तुम किस चिंता में खोए हुए थे? ज़्यादा मत सोचा करो, मुझे सब मालूम है। मैं सब देख रहा हूँ कि किस तरह तुमने अपने सपनों का त्याग कर दिया, सिर्फ अपनों की खुशी के लिए। सभी की खुशी के आगे तुमने कभी भी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। तुमने हर वक्त अपनों की सलामती की ही दुआ मांगी है। मुझसे तुमने कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं करा है मेरे बच्चों, और अब तुम्हारा बुरा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। तुम अपना दर्द बेखूबी छिपाना जानते हो, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तुम किसी दर्द से गुजर रहे हो। अंदर ही अंदर कोई बात है जो तुम्हें खाए जा रही है। तुम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हो, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। लेकिन व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो मेरे बच्चों। ये मुश्किल दौर शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। जो भी तुम्हारी चिंताएं हैं ना, वो शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी। घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है तुम्हारे, जिससे तुम अपने पुराने सारे दुख दर्द भूल जाओगे और जीवन की एक नई शुरुआत कर सकोगे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके कारण तुम परेशान हो। कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। बस चुप करके तुम सब्र करो। तुम्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सब्र करता है ना, उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो। सूरज हो या चांद हो, चमकते अपने वक्त पर ही हैं। आज जो लोग तुम्हारी नाकामयाबी को देखकर तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वो तुम्हें मिलने को तरसेंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था ना, सुबह वनवास मिल गया था। अपनी पीड़ा के लिए संसार को कभी भी दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपने कर्म करते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
और कभी भी परेशान मन से जल्दबाजी में कोई फैसला मत लिया करो जीवन में। जिस प्रकार पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से कोई समाधान नहीं मिलता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है पूरी जिंदगी, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ज़्यादा जो ऊंचा होता है वो उसका कर्म होता है, जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करिए, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद चमकता रहेगा। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। 100 कार्य छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो तुम अपना कीमती समय, मूल्यवान समय अपना इन व्यर्थ की बातों में लगा रहे हो ना, कि किसने तुम्हें क्या कहा, क्यों कहा, ये सब व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपना कीमती समय ईश्वर की भक्ति में लगाओ और वो ईश्वर अपना समय तुम्हें देगा, तुम्हारी बिगड़ी हुई किस्मत को चमकाने में लगा देगा। जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, जो आपके पास है, उसे स्वीकार करो। जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर दृढ़ विश्वास रखो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं है कि तुम भाग्य या भगवान को दोष दो। कभी भी उम्मीद मत खोना, क्योंकि संघर्ष ही आपकी सफलता की कहानी है। अगर आपके जीवन में संघर्ष लिखा भी है तो संघर्ष करते रहिए, एक न एक दिन सफलता भी ज़रूर मिल ही जाएगी। हिम्मत मत हारना, पीछे मत हटना, क्योंकि इस बुरे दौर के बाद ही तुम्हारा अच्छा दौर भी शुरू होगा। चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, जो तुम्हें जीने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मन को इतना मजबूत बना लो कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से आपके मन की शांति जो है वो भंग ना होने पाए। तुम बहुत भोले हो मेरे बच्चे। हर करीबी इंसान को अपना राज, अपने दिल की बात बता देते हो, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की बीच में जो अड़चन पैदा कर देती है। अपने आप को मजबूत बनाओ, समझदार बनो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल हो सकता है कि आपके साथ ना हो या आपके खिलाफ हो जाए। इसलिए कोई भी हो, कभी भी किसी को भी अपने राज मत बताना। अपने जीवन में वो सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, वासना के, ईर्ष्या के, बल्कि करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करना। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, जीते रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।